नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आजीविका से संबंधित योजनाओं की जानकारी में आपका जो कृषि वाला पार्ट है उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और, ऐसा नहीं है कि यह आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है तो यह कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपके आपके भारतीय कृषि से संबंधित है और इसी से आपका क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब ये योजना क्या है? तो देखिए, एज ए तौर हम इसे लेक्चर के तौर पर इसे देखते हैं। तो यह प्रारंभ हुआ था आपका 2018 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसके तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें आपका 3 किस्त में ये दिया जाता है हर 4 महीने बाद। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने वाले बात क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपका परिवार की परिभाषा, जो आपका किसान सम्मान निधि के अंतर्गत परिवार की परिभाषा क्या दिया गया है? तो देखिए, इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ फैमिली और फॉर स्कीम इज हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। ये महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सब प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। आपका राज्य सरकार और यह उन पात्र व्यक्तियों की पहचान करता है जो एक मानधन किसान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति हैं। अगला है राशि। तो देखिए, इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। चलिए, कौन पात्र नहीं है तो यह भी देख लेते हैं। देखिए, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं है। यहाँ पर नहीं, मिस्टेक हो गया है। तो देखिए, सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के पात्र नहीं है और ऐसे किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से या एक से अधिक से संबंधित हैं वो इस योजना के पात्र नहीं है। तो कौन है? देखिए, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान पदों के पूर्व व वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। आप यहाँ पे देख लीजिए, केंद्र राज्य सरकार, पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत जो और प्रथा को अपनाकर जो पेशा करते हैं, ऐसे पेशेवर जो आपके पंजीकृत है, जो आप जिनके ऐसे जो लोग हैं भी यो इस योजना के तहत अपात्र हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, इसका बहुत से लोग हमें बुक के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिलहाल अभी आप योजना को आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप पढ़ सकते हैं और जो ये आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है ये भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट के तहत मैं आपको दे रहा हूँ। जब भी हम बुक्स के बारे में आपको पता चलेगा हम आपको सूचित जरूर करेंगे। चलिए, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आपके भारतीय कृषि से संबंधित जो ऋण। नेक्स्ट देखिए, तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए, अब इसे देखते हैं। आयोजना प्रक्रिया के प्रारंभ से ही भारत सरकार के सामने यह बात स्पष्ट थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः भारत सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महत्वपूर्ण पहलू की गहन पड़ताल के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु एक समिति, आप इसे याद रखिएगा, क्रैफी कार्ड, एक समिति का नाम है आपका क्रैफी कार्ड। एक समिति आपका क्रैफी कार्ड का गठन किया।
योजना आयोग भारत सरकार के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में यह समिति कौन ग्राफिक 30 मार्च 1979 को गठित की गई। 28 नवंबर 1979 को प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने रेखांकित किया कि ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर अखंडित रूप से ध्यान देने, उनको बलपूर्वक वांछित दिशा में ले जाने और उन पर संपूर्ण बल देने के लिए एक नई संस्था या संस्था का संरचना की आवश्यकता है। समिति की अनुशंसा थी कि अपनी तरह की एक विकास वित्तीय संस्था गठित की जाए जो इन आकांक्षाओं को पूर्ति कर सके और संसद में 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का गठन का अनुमोदन किया। नेक्स्ट क्या है तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्य और तत्कालीन कृषि पुनर्विचार निगम के पुनर्वास कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। तो देखिए आपका 12 जुलाई 1982 को ये आपका नाबार्ड की स्थापना हुई और यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित की गई। और इसका कार्य प्रणाली कब से स्टार्ट हुआ तो आपका 5 नवंबर 1982 से। आपका 12 जुलाई 1982 को ये नाबार्ड की स्थापना हुई और यह आपका 5 नवंबर से इसका कार्य प्रणाली की शुरुआत जन लोगों के लिए खोल दी गई। तो देखिए 100 करोड़ की आरंभिक पूंजी से स्थापित इस बैंक की मुक्त पूंजी 31 मार्च 2021 को 15,080 करोड़ हो गई। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की हिस्सेदारी में संशोधन के बाद आज नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। नेक्स्ट देखते हैं तो विजन क्या है इसका। देखिए विजन है आपका ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक। मतलब यह आपको जितने भी कृषि किसान जो है उनको ऋण अनेक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए मिशन क्या है, मिशन है इसका सहभागिता, संधारणीयता और समानता पर आधारित वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग, औद्योगिक और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का समर्थन करना। मतलब ये देखा गया कि यहाँ पे आपको जो ऋण से संबंधित मुद्दे हैं ये नाबार्ड उसको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। और देखिए हम यहाँ आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको कोई ऐसी स्पेशल बुक से नहीं करा रहे हैं। मतलब ये हम उचित तौर पर वेबसाइट से सीधा हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके लिए, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बुक्स जब भी पता चलेगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखिए भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अप्रैल आपका 2016 से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुआ। खरीफ सीजन के बाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम शुरू की गई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रबी सीजन के समय 2016 से ही प्रधानमंत्री फसल योजना में भाग लेना शुरू किया। कौन, ये आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। और पिछले सत्रों के दौरान 8 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया इस योजना के माध्यम से। आपका ये अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो कार्यक्रम है वो चालू किया गया। अगला देखते हैं तो इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य है फसल क्षेत्र मिट्टी का उत्पादन और उसका समर्थन करना। ठीक है, तो देखिए अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो जितने भी जो हमारे फिजिकल जो क्षति होती है, जैसे कि आपका आगजनी हो गया जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, या जैसे कि बारिश, बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जो मनुष्यों की जो रोक नहीं सकते, उस प्रकार की फसल जो होने वाले नुकसान को
की भरपाई के लिए ही केंद्र सरकार इस योजना के तहत उनको ऋण या उनसे जो क्षति होती है उनको भरपाई करने के लिए, ये आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनको कुछ आर्थिक मुहैया कराया जाता है। नेक्स्ट क्या है, खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना। अगला है किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना, जो खाद्य और सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ साथ किसानों को ये उत्पादन जोखिमों में बचाने में योगदान देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है, पात्रता जिन्हें कवर किया जाएगा। मतलब इसमें कौन पात्र होंगे देखिए, तो अधिसूचित फसल मौसम के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि संचालन ऋण, फसल ऋण स्वीकृत किए गए सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। मतलब जो किसान इस योजना के तहत ऋण लिए हैं उनको तो अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा, और यह योजना गैर कर्जदार किसानों के लिए भी वैकल्पिक है। मतलब जो इस योजना के तहत कर्ज नहीं लिया है जो इस संस्था से, उन्हें भी यह पात्रता है। यहाँ पर वैकल्पिक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये पात्रता नहीं के। देखिए इसी के तर्ज पर एक क्वेश्चन बना था आपका एडीओ एग्जाम 2017 में। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने डेट किया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन पात्र है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है केवल वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है, केवल वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है, या दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं, या दोनों वर्गों के कृषक अपात्र हैं। तो यहाँ पर समझने योग्य यह बात है कि यह योजना गैर कर्जदार किसानों के लिए वैकल्पिक है। यहाँ पर वैकल्पिक बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको ही पात्र नहीं है। और यहाँ पे जो किसान ऋण लिए हैं उनको तो अनिवार्य रूप से कवर किया गया है, और जो नहीं लिए हैं उनको भी यहाँ पर पात्रता है। तो यहाँ इसका हमारा उत्तर हो जाएगा आपका दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं फसलों का कवरेज, मतलब कौन कौन फसल इस योजना के तहत बीमा में शामिल किए गए हैं। तो देखिए आपका खाद्य फसलें हैं जिसमें अनाज, बाजरा, दाल, अन्य जो भी खाद्य फसलें हैं वो तिलहन फसलें शामिल किया गया है। आपका वाणिज्यिक बागवानी फसलें, ठीक है। अब देखते हैं कवर में शामिल जोखिम। अब कौन कौन जोखिम के तहत इस योजना में के तहत उन किसानों को कवर किया जाएगा। तो देखिए पहला है फसल नहीं बोने लगा सकने का जोखिम। किसान कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल नहीं बोने या रोक सकने की स्थिति में इंश्योरेंस का 25% तक का कवर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह उन मामलों में लागू होगा जब किसान फसल रोपने या बोने का पूरा इरादा था और वह इसके लिए आवश्यक खर्च भी कर चुका था। मतलब ऐसे किसान जो फसल तो बोए हैं लेकिन कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम के कारण उनका फसल की उत्पादकता में कमी हुई और वह इसके लिए आवश्यक खर्च भी कर चुका था, तो उनको 25% तक का इस योजना के तहत उनको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है आपका खड़ी फसल या बुआई से कटाई तक। तो क्या है देखिए, प्राकृतिक आग या बिजली, तूफान, चक्रवात, बारिश न होना, कीट या अन्य रोगों जैसे रोके नहीं जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज में होने वाले नुकसान के लिए कम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है। मतलब ऐसे क्षति जो मनुष्य के जो रोके जाने की प्रवृत्ति में ना हो, इसके तहत उनको कम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कटाई के बाद हुआ नुकसान। तो देखिए यह कवरेज फसल कटाई से 2 सप्ताह की अधिकतम अवधि तक के लिए ही उपलब्ध है
और यह उन किसानों के लिए लागू होता है जिन्हें कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में फैला दिया जाता है। यह कवरेज चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश की जोखिम के लिए उपलब्ध है। मतलब ऐसे किसान जो फसल तो अपने काट लिए हैं, लेकिन उसके बाद बारिश या अन्य आंधी तूफानों के कारण उनका फसल नुकसान हो जाता है, जिसके तहत उनको भी यह कवर किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय जोखिम। अब स्थानीय जोखिम में देखिए, अधिसूचित क्षेत्र में पृथक खेत को प्रमाणित करने वाले चिन्हित स्थानीय जोखिमों जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ आदि के कारण होने वाला क्षति है। अब यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए नोट्स में देख लीजिए, युद्ध और परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जाने योग्य जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नुकसान को इस योजना के तहत बाहर रखा गया है। मतलब ऐसा जोखिम जो आपके युद्ध के समय हो गया या जो मनुष्य इस जोखिम को रोक भी सकता है, ऐसे जोखिमों के तहत इस योजना को शामिल नहीं किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए आज का सेशन यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जो भी, तो आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।